हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजीज फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन। एक्चुअली क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्या है ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका बेसिक्स लेंगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक्चुअल में है क्या और हमें अल्टरनेट क्रॉपिंग के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और कौन सी लैंड यूज स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। तो आप एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में समझिए कि जहाँ पर पानी की कमी है उन एरियाज़ में एग्रीकल्चर करने की प्रैक्टिसेस को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी कि वाटर की स्कैरिसिटी, पानी की डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं उन्हें ही ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होगा, पानी की कमी होगी यानी कि वाटर स्कैरिसिटी, सोयल डिग्रेडेशन होगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो होती है इन एरियाज़ में, ड्राईलैंड एरियाज़ में, वो कम होती है, यानी कि हमें जो प्रॉफिट है वो कम मिल पाता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बेसिकली 4 तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला तो वहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि पानी की कमी क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में रेनफॉल होती है। सेकंड आता है सोइल का डिग्रेडेशन, जहाँ पर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट जो है वो आजकल डे बाय डे अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कभी एक्सट्रीम पे चला जाता है, कभी एकदम लो आ जाता है, फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, कभी भी सूखा पड़ जाता है। तो ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है ये भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में एक मेन चैलेंज है। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है और पानी की हेल्प से ही कोई भी क्रॉप प्लांट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अपटेक करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी की लिमिटेशन है तो प्रोडक्टिविटी को लो होना ही है। अब हम बात करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का छुटकारा पाने के लिए। इसका मतलब पानी की कमी है, इसका मीन्स ये तो नहीं है कि हम ड्राईलैंड वाले एरियाज़ में क्रॉपिंग ही नहीं करेंगे या फिर फार्मिंग ही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इससे बचने के लिए हम अल्टरनेट क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ा मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं इन एरियाज से भी। तो वो अल्टरनेट क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। अब क्योंकि इन रीजन्स में पानी की कमी है तो हमें सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर वो क्रॉप्स लगाएं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, जिनको कि कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी मिलेट्स हैं तो इनको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मेज़ और सॉर्गम जिसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे फर्स्ट हम ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप्स को लगा सकते हैं। सेकेंड आता है क्रॉप रोटेशन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और इस क्रॉप रोटेशन में हम उन क्रॉप्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं और जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको मेंशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी थोड़ी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाने की प्रोसेस को हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स के सीड्स को मिक्स करके अगर हम बोते हैं विदाउट ए डेफिनेट रो पैटर्न, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हमारे पास एक फिक्स्ड डेफिनेट पैटर्न होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगाया जाता है। इसमें होगा क्या, सिर्फ सीड रेट वगैरह को छोड़ के हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज़ होगा, क्योंकि हम जो एक क्रॉप को दे रहे हैं वही दूसरी क्रॉप के लिए भी वैल्यूएबल होगा, तो इससे इल्ड स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रीज़ और श्रब्स को लगा सकते हैं जो कि शेड का भी काम करेंगे, विंड ब्रेकर्स का भी काम करेंगे और फ्रूट्स वगैरह का प्रोडक्शन देकर फार्मर को उसके फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल इनकम का काम करेंगे। तो ये है अल्टरनेट क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में अडॉप्ट की जा सकती हैं और इल्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है लैंड यूज स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी कम है तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा लिया जा सके। फर्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि इन एरियाज़ में देखा जाता है यहाँ पर हाई इरोजन होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड एरियाज़ में, तो हम सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कंटूर फार्मिंग,
या फिर टेरेसिंग या अदर इरोजन कंट्रोल मेथड्स। और ये जो इरोजन कंट्रोल मेथड्स होंगे ये सोइल की स्लोप के अकॉर्डिंग होंगे, जिसकी जितनी स्लोप है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर सोइल कंजर्वेशन मेथड यूज़ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि पानी की कमी है तो हमें रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना होगा, उसको कलेक्ट करना होगा, ताकि फर्दर जब क्रिटिकल स्टेज आए इरिगेशन की तब हम उस वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकें। और अगर हम पशुओं को पाल रहे हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम हार्वेस्ट किए हुए वाटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन टिलेज। ये टिलेज का एक टाइप है जिसमें कि बहुत कम टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती हैं ताकि मॉइस्चर को रिटेन रखा जा सके। और ये रिटेन कैसे रखता है, क्योंकि टिलेज प्रैक्टिसेस को कम अडोप्ट किया गया है, कम टिलेज प्रैक्टिसेस की गई हैं तो सॉइल डिस्टर्बेंस कम होता है, जिससे कि मॉइस्चर जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप सभी को आपको इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी होगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, जो कि सोइल की हेल्थ और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आते हैं कि इन सब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस वगैरह में क्या चैलेंजेस और रिस्क आ सकते हैं। तो वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क और है नहीं, लेकिन फिर भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ पॉन्ड वगैरह बना रहे होंगे तो उसके लिए एक बार इन्वेस्टमेंट आएगी, या फिर हम जब इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगा रहे हैं तो हो सकता है उसके इनिशियल जो इनपुट्स हैं जैसे कि सीड्स वगैरह हैं उनको परचेज़ करने में दिक्कत आए, तो ये थोड़े से इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, नॉलेज गैप, कि फार्मर्स को ऐसे एरियाज़ में फार्मिंग करने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, तो थोड़ा सा फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में या न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है तो कभी बहुत ही लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इस क्लाइमेट चेंज से क्रॉप की जो पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा कि हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कौन कौन सी अल्टरनेट क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और लैंड यूज़ स्ट्रेटजीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि हम सोइल को मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली बना दें तो वो कैसे बना सकते हैं, अच्छा पानी देंगे उसको, उसकी फर्टिलिटी और हेल्थ, सोइल हेल्थ को बनाने के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उसमें ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, इरोजन को कंट्रोल करने के मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाई डिमांड वाटर वाली क्रॉप्स को अडॉप्ट ना करके ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को लगाकर अल्टरनेट क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को चूज़ कर सकते हैं।